कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। भगवान श्री रामचंद्र सरकार, श्री युगल जोड़ी सरकार भगवान ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज मंगलवार श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आज मंगलवार का दिवस और आप सभी पर श्री भगवान राघवेंद्र सरकार, श्री युगल जोड़ी सरकार, श्री हनुमंत लाल जी की कृपा निरंतर बरसती रहे, यही हमारी कामना है और प्रभु से यही हमारी विनती है। आज भी मैं एक नए सुंदर दृष्टांत के साथ आपके सामने आया। भगवान के चरणों में नित्य प्रति सभी भक्तों का अनुराग प्रेम बढ़ता रहे, यही मनोराग की इच्छा है। और महाराज कहाँ तक कहें कि निरंतर हमारी श्रद्धा दिनों दिन बढ़ती रहे और भगवान की कृपा भी हम पर निरंतर बनती रहे, आगे से आगे हमारे हर कार्य बनते रहे, यही हमारी इच्छा है। एक भक्त ने एक संत जी के पास में जाकर के पूछा, प्रभु ये बताइए कि युगल जोड़ी सरकार में सबसे ज्यादा हम प्रार्थना किससे किया करें। संत जी ने कहा, युगल जोड़ी का मतलब है हम युगल जोड़ी सरकार ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के सामने खड़े होकर के ऐसा थोड़ी है कि बिहारी जी से प्रार्थना कर रहे हैं और राधा जी से ना करें, और राधा जी से करें और बिहारी जी से ना करें। भक्त ने कहा, नहीं महाराज, कभी कभी मैं सुनता हूं कि किसी ना किसी एक की सत्ता ज्यादा होती है, तो किसी की कोई जल्दी सुन लेता है, कोई देर से सुनता है। भगवान शिव के बारे में कहा गया, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, क्षण भर में प्रसन्न हो जाएं और रुष्ट हो जाएं तो महाराज ब्रह्मा विष्णु जी कोई भी बचाने वाला नहीं है। संत जी ने कहा, बात सत्य है, लेकिन अगर युगल जोड़ी सरकार से प्रार्थना करते हो तो ज्यादा नाम का स्मरण किया करो, राधा नाम का स्मरण किया करो। क्यों? क्योंकि श्री राधा जी शीघ्र ही आपकी बात सुन करके और कन्हैया से उस कार्य को करवाने में सक्षम है। क्योंकि शक्ति यदि कृपा करें तो ईश्वर शीघ्र ही सुन लिया करते हैं। भक्त ने कहा, तो फिर ऐसी कोई कथा हमें सुनाइए, ऐसा कोई प्रमाण दीजिए जहां राधा जी ने शीघ्र सुना हो। संत जी ने कहा कि सुनने की बात तो मैं नहीं कह सकता कि मेरी आंखों के सामने सुना हो, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं उसके बाद का रिजल्ट क्या होता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सिर्फ नाम की महिमा को सुना है। अब राधा जी प्रकट होंगी, श्यामा श्याम प्रकट होंगे, प्रकट होने के बाद आपको क्या देंगे वह तो बात अलग हो जाती है। एक हम नाम स्मरण, नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। कोई नाम लेकर के तो देख, कहते हैं ना, आधे नाम पे आ जाते हैं, कोई बुलाने वाला, कोई बुलाने वाला, भक्त के खातिर बिक जाते हैं, मोल चुकाने वाला, कोई मोल चुकाने वाला। भगवान तो आधे नाम पे आ जाते, कोई बुलाने वाला तो हो। एक बार एक संत जी के पास में एक व्यक्ति गया और जाकर के संत जी से कहने लगा, प्रभु मेरा ये बालक भगवान का नाम नहीं लेता है, उधम करता है, घर परिवार किसी की बात को नहीं मानता।
संत जी ने उस बालक के सिर पे हाथ रख कर के कहा, पुत्र एक बार कहो राधा। वो बालक 1-2 मिनट चुप रहा। उसके पश्चात उसके मन में जाने अचानक ये आया, बोले मैं क्यों बोलूं राधा, मैं क्यों बोलूं राधा। संत जी ने कहा बस इतना ही काफी है। संत जी ने उस व्यक्ति से कहा तुम्हें जीवन, इसके जीवन की चिंता छोड़ दो, ये कितना ही उधम करे, कितना ही कुछ करे, लेकिन इसके अंत समय में जब ये नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा, उसका तो प्रमाण ये स्वयं ही देख लेगा, तुम्हें देखने की आवश्यकता नहीं है। जिस समय वो समय शरीर पूरा हुआ, उस बच्चे की आत्मा जब भगवान के दरबार पर गई, सबसे पहले गए जब वो आत्मा, क्योंकि ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो कि वैकुंठ जा सके, तो जैसे ही धर्मराज के पास में गए तो धर्मराज ने कहा कि बताओ तुमने पुण्य तो सिर्फ एक किया है और पाप बहुत हैं, क्या भुगतोगे। वह आत्मा कहती है पाप पुण्य की बात तो महाराज धर्मराज जी बाद में कहिएगा, पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पूछो। बोले ये बताइए कि राधा नाम की महिमा क्या है। यमराज जी बोले राधा नाम की महिमा तो मुझे भी मालूम नहीं। बोले नहीं मालूम है, तो बोले किसे मालूम है। बोले शायद देवराज इंद्र को मालूम होगी। बोले चलो इस आत्मा को लेकर के चलो। वो दिव्य आत्मा कहती है यदि किसी के घर कोई मेहमान आए तो उसके लिए कोई वाहन मंगाया जाए, कोई गाड़ी घोड़ा मंगाया जाए, कि ऐसे ही पैदल घुमाओगे। बोले क्या करें। बोले पालकी मंगाओ। जब तुम हार चुके हो, तुम राधा नाम की महिमा नहीं बता सके, तो काहे के धर्मराज। धर्मराज जी ने पालकी मंगाई, उस दिव्य आत्मा को बिठाया, लेकिन वो आत्मा कहती है कि एक कहर की जगह आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि हार गए, या तो राधा नाम की महिमा बताओ या कहर की जगह आप लगो। अब वो धर्मराज जी उसके नीचे चल पड़े लग करके, कहर बन करके, 3 कहर और 1 कहर की जगह धर्मराज जी। देवराज इंद्र के पास जाकर के पूछा महाराज ये बताइए, एक बड़ी दिव्य आत्मा आ गई है कि ये पूछ रही है कि राधा नाम की महिमा क्या है। देवराज इंद्र खड़े हुए, बोले कि धर्मराज पालकी में लगे हुए हैं, लेकिन महाराज कुछ कुछ मैं जानता हूं, पूर्ण तो मैं भी नहीं जानता कि राधा नाम की महिमा क्या है। तो बोले ठीक है आप भी आ जाओ। अब धर्मराज जी भी पालकी में और देवराज इंद्र भी पालकी में आगे की तरफ कहर बन के चलते। बोले किसे मालूम होगा। बोले ब्रह्मा जी को मालूम। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी देखकर चकित होकर के खड़े हो गए कि देवराज और धर्मराज आप इस आत्मा को बैठा करके। बोले महाराज कुछ मत पूछो, बस ये बताइए कि राधा नाम की महिमा क्या है। बोले राधा नाम की महिमा तो आधी तो मैं जानता हूं, आधी नहीं जानता। बोले ठीक है तुम भी आ जाओ। अब 3-3 कहर, अब तीनों कहरों के बाद अब जगह कहां बची। बोले अब तो सिर्फ भोलेनाथ जी बचे। गए कैलाश पर्वत पर। भगवान शिव देख करके चकित कि ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र और महाराज धर्मराज आप। बोले महाराज पूछो मत, ये बताइए राधा नाम की महिमा क्या है। भगवान शिव बोले कि बहुत जानता हूं, लेकिन पूर्ण तो मैं भी नहीं जानता। तो बोले आ जाओ आप भी आ जाओ लाइन में। अब चारों के चारों जब कहार बन गए तो वह दिव्य आत्मा बड़ी प्रसन्न है। अब बचे कहां। बोले अब तो बैकुंठ के अलावा कोई आसरा नजर नहीं आता। गए बैकुंठ में, और बैकुंठ में जाकर के जैसे ही प्रवेश किया, भगवान के समक्ष पहुंचे तो भगवान मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी, भोलेनाथ जी, देवराज इंद्र और धर्मराज बोले बड़ी आपको हंसी आ रही है, हम किस घड़ी में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं आप जानते नहीं है। भगवान विष्णु मुस्कुराए इसलिए थे कि बताओ इतने ये ज्ञानी लोग और एक आत्मा के आगे ये हारे हुए, क्या बात है बताइए। बोले महाराज ये दिव्य आत्मा पृथ्वी लोक से आई है, मृत्यु लोक से आई। जब न्याय की बात की गई तो इसने कहा कि पहले ये बताइए कि राधा नाम की महिमा क्या है।
लेकिन हमारे पास किसी के पास प्रमाण नहीं है कि हम पूरी बात को जाने, कि आज तक हमें ये मालूम ही नहीं है, ज्ञात ही नहीं कि राधा नाम की पूर्ण महिमा क्या है। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, बोले अब भी समझ में नहीं आई? बोले नहीं, देख लीजिए। बोले नहीं। बोले राधा नाम की महिमा यही है कि तुम चारों को जिसने कहार बना दिया, वही तो राधा नाम की महिमा है। इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए? केवल एक बार राधा नाम का स्मरण करने से उस दिव्य आत्मा ने ब्रह्मा जी, भोलेनाथ जी, देवराज इंद्र और धर्मराज, जो महाराज हर प्राणी का फैसला किया करते हैं कि तेरे पाप कितने हैं, तेरे पुण्य कितने हैं, उन सबको इस पालकी का कहार बना दिया एक आत्मा ने। ऐसी है हमारे श्री राधा रानी का नाम। मिश्री से भी मीठो नाम हमारो श्री राधा रानी को। और ये सब जब ही संभव होता है जब प्रिया प्रियतम की कृपा आप पर बरसे। और प्रिया प्रियतम की कृपा कैसे बरसेगी? बोले जब गुरु कृपा आपके ऊपर होगी, जब भी आपके ऊपर प्रिया प्रियतम की कृपा होगी। इसलिए जीव को भगवान के चरणों में अटल विश्वास रखना चाहिए और कहते रहना चाहिए, जब से पाया है कन्हैया आपका ये दर, तब से जग में जी रहा हूँ मैं उठा कर सर। जब से पाया है कन्हैया आपका ये दर, तब से जग में जी रहा हूँ मैं उठा के सिर। और कान्हा, इस जीवन के एक एक पल को प्यार से तुमने सवारा, इस जीवन के एक एक पल को प्यार से तुमने सवारा, दुनिया भर का सुख मेरे कान्हा तुमने मुझे परवारा, तेरे एहसा गिनने लगूं तो, तेरे एहसा गिनने लगूं तो बीत जाए उम्र। जब से पाया है कन्हैया आपका ये दर, तब से जग में जी रहा हूँ मैं उठा कर सर। जब से तुमने थाम ली है मनु की ये कलाई, जब से तुमने थाम ली है मनु की ये कलाई, आने से पहले लाख दफा ये सोचती है कठिनाई, उसके दिल को कैसे डराए, उसके दिल को कैसे डराए, जिसका तू दिलबर। जब से पाया है कन्हैया आपका ये दर, तब से जग में जी रहा हूँ मैं उठा कर सर, तब से जग में जी रहा हूँ मैं उठा कर सर। हमेशा ऐसा ही विश्वास अपने प्रभु के प्रति रखना चाहिए, चाहे जीवन में थोड़ा मिले चाहे ज़्यादा मिले, उनकी कृपा से उन्होंने बहुत कुछ दिया है। शायद यह भी हमारे भाग्य में नहीं है, वो भी दे रहे हैं, इसलिए इसी में सब कुछ सार है। ऐसा जीवन व्यतीत करते रहना चाहिए। राधे राधे कहो और सदा हंसते रहो। इसी के साथ आज की जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।